इस्लाम और हिंदुस्तान पर योगी की ऐसी दहाड़। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी मच गया तहलका। पाकिस्तानियों के लिए पहले मुल्क या मजहब। योगी की दहाड़ पर क्या बोली पाकिस्तानी आवाम। हिंदुस्तान में रहने वालों के लिए धर्म सबसे पहले होना चाहिए या फिर देश? ये सवाल आज इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जिस मोदी को सत्ता से हटाने के लिए विपक्षी पार्टियों ने गठबंधन बनाया और उस गठबंधन में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को शामिल किया, आज उसी समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी वंदे मातरम बोलने से इनकार करते हुए कह रहे हैं कि हम अल्लाह के अलावा किसी और के सामने सिर नहीं झुकाते। जिस पर योगी ने भी मुंहतोड़ जवाब देते हुए कह दिया कि आपका मत, आपका मजहब अपने घर में होगा, अपने मस्जिद में होगा, सड़क पर प्रदर्शन करने के लिए नहीं। देश में रहना है तो राष्ट्र को सबसे ऊपर मानना होगा। मैं वंदे मातरम जब होता है हाउस में खड़ा होकर उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं पढ़ नहीं सकता। मेरे मजहब में, मेरे रिलीजन में ये कहा गया है कि अल्लाह जिसने ज़मीन बनाई, आसमान बनाया, सूरज बनाए, चांद बनाए, इंसान बनाए, सारी दुनिया बनाए, हम उसके अलावा किसी के आगे सर नहीं झुका सकते। ये मेरे मज़हब में कहा गया है। मैं कोई आपका अपमान तो नहीं कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे अधिकार दिया हुआ है, लेकिन आप जाकर हर एरिया में जाकर इस तरह से नारा लगाएंगे कि तो मैं समझता हूँ कि वो लोग देशद्रोही हैं, वो लोग कानून का अपमान कर रहे हैं, उन पे कार्रवाई होना चाहिए। सर, अंत में एक सवाल ज़रूर पूछूंगी क्योंकि ये महाराष्ट्र सदन में हुआ था कि एक विधायक ने कहा था कि जो नारा चल रहा है कि भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा, और उनके मज़हब में ये उन्हें परमिशन नहीं देता कि आप खुदा के अलावा किसी और के बारे में आप सिर झुकाएं किसी और के सामने। देखिए, देश संविधान से चलेगा, मत और मजहब से नहीं। व्यवस्था से देश संविधान से चलेगा, मत और मजहब से नहीं। जी, आपका मत, आपका मजहब अपने तरीके से होगा, अपने घर में होगा, अपने मस्जिद, अपने इबादतगाह तक होगा, सड़क पे प्रदर्शन करने के लिए नहीं। और इसको आप जो है किसी भी अन्य तरीके से दूसरे पे थोप नहीं सकते हैं। नेशन फर्स्ट, अगर देश में किसी को रहना है तो उसको राष्ट्र को सर्वोपरि मानना होगा, अपने मत और मजहब को नहीं। और मत और मजहब सेकेंडरी प्रश्न है, नेशन फर्स्ट है। सीएम योगी ने वैसे तो हिंदुस्तान में रहकर वंदे मातरम का विरोध करने वाले अबू आजमी जैसे लोगों को धर्म और देश का पाठ पढ़ाया था, लेकिन उनका ये बयान अब भारत के साथ साथ पाकिस्तान में भी तहलका मचा रहा है। पाकिस्तान में रियल एंटरटेनमेंट टीवी नाम से यूट्यूब चैनल चलाने वाले चर्चित पत्रकार सुहेब चौधरी ने जब योगी के बयान का जिक्र छेड़ते हुए पाकिस्तान के लोगों से सवाल किया कि उनके लिए सबसे पहले क्या है, धर्म या देश, तो इस पर लोगों ने गजब जवाब दिया। हैदर नाम के पाकिस्तानी युवक ने तो बताया, भारत का भविष्य तो काफी उज्जवल है, लेकिन पाकिस्तान का भविष्य तब सुधरेगा जब ये लोग आपस की लड़ाइयां छोड़ पाकिस्तान का सोचेंगे, इसलिए पहले पाकिस्तान को रखना होगा। एक और पाकिस्तानी युवक से जब पत्रकार ने पूछा, आपके लिए देश पहले है या धर्म, तो इस शख्स ने कहा, पहले तो मैं अपने बीवी बच्चों को देखूंगा, पाकिस्तान तो बात की बात है, मैं अपने बीवी बच्चे लेकर बाहर चला जाऊंगा। यहाँ तो इतनी महंगाई है, आज 2000 बिजली का बिल आ रहा है तो अगले महीने 10,000 रुपए आ रहा। एक और पाकिस्तानी शख्स से जब शुएब चौधरी ने पूछा, आपके लिए देश पहले या धर्म, तो इस शख्स ने कहा, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान को रखता हूं, लेकिन जब मेरे बच्चे भूखे होंगे तो क्या करेंगे? मैं 16-16 घंटे ड्यूटी कर रहा हूं, उसके बावजूद बिल नहीं भर पा रहा हूं। मेरा बिल 18,000 रुपए आता है। मैं पाकिस्तान तो नहीं छोड़ रहा हूं, लेकिन महंगाई को कम करना चाहिए। मोहम्मद आमिर नाम के पाकिस्तानी शख्स से जब पूछा गया कि उनके लिए सबसे पहले धर्म है या पाकिस्तान, तो इस पर शख्स ने कहा, मेरे लिए तो धर्म सबसे पहले है और कोई चीज मेरे लिए अजीज नहीं है। पाकिस्तान की आवाम इस वक्त गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई जैसी कई चुनौतियों का सामना कर रही है। बड़ी संख्या में लोग गुजर बसर के लिए दूसरे देशों की ओर रुख कर रहे हैं।
यही वजह है कि जब सीएम योगी के बयान को लेकर पाकिस्तानी पत्रकार शोएब चौधरी ने लोगों से पूछा कि आपके लिए सबसे पहले देश है या फिर मजहब, तो ज्यादातर लोगों ने महंगाई और बेरोजगारी का रोना रोते हुए अपने ही नेताओं को कोसना शुरू कर दिया। तो वहीं कुछ लोगों ने कहा कि हमारे लिए धर्म पहले है। बहरहाल, आपके लिए सबसे पहले धर्म है या देश? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इसी इंटरव्यू में सीएम योगी ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आपने विधानसभा में कहा कि हम माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, तो जब ऐसे, वो उमेश पाल मर्डर के केस में हुआ था शायद, तो जब ऐसे होता है तो सोशल मीडिया में फैल जाता है, चलो जी अब गाड़ी उलटने वाली है, योगी जी को बुलाओ। जब अमृतपाल भी भाग गया था तो कहते योगी जी के, अगर योगी जी के राज में होता तो ये तो कभी ना होता, वो तो गाड़ी उलट ही देते। देखिए, कानून का राज हर हाल में होना चाहिए और सुरक्षा की गारंटी हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए। सरेआम एक अधिवक्ता की कोई हत्या कर दे, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। और जो लोग इन माफियाज को संरक्षण करते थे, तो उनको विधानसभा में भी संदेश दिया गया था कि माफिया को बहुत संरक्षण दे हो, ये माफिया मिट्टी में मिल जाएंगे, चिंता मत करो। आप रिग्रेट नहीं करते हैं ये आपने जो कहा? नहीं, काहे, किस बात के लिए? कुछ भी गलत नहीं था। यही तो आपका जो ये आक्रामक एक स्टाइल है, उस स्टाइल को बहुत से लोग कॉपी करने लग गए हैं, या उस स्टाइल को लेकर एक योगी स्टाइल बन गया है कि देखिए, कोई स्टाइल नहीं है। देखिए, हम लोग, आप मना करें, हम लोग तो एक सामान्य उसके तहत काम करते हैं। देखिए, जो समाज के अनुकूल है, एक सामान्य नागरिक के अनुकूल है, प्रदेश के अनुकूल है, हम वही करेंगे। पर जैसे आपके प्रदेश में 19% मुसलमान पॉपुलेशन है, और कई लोग कहते हैं, उस समुदाय के लोग कहते हैं कि आप वो बुलडोजर को उनके घरों को तोड़ने में इस्तेमाल करते हैं। किसी कोई निर्दोष मुस्लिम आके बता दे कि मैं निर्दोष था, मेरे साथ अन्याय हुआ है, कोई बता दे, कोई नहीं बोल सकता। और फिर न्यायपालिका तो सबके लिए खुली है ना। पर जैसे अगर किसी ने कानून तोड़ा है, जैसे ये माफिया के लोग हैं, पर उनका घर तोड़ना क्यों जरूरी पड़ गया? नहीं, अगर किसी ने सरकारी संपत्ति पे कब्जा किया है तो उसके लिए क्या करूं? आरती लेके जाऊं, थाली सजाऊं उनकी, जो अब तक होता था? उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है? उत्तर प्रदेश की जनता यही चाहती थी कि उनको सुरक्षा मिले और इन गुंडा तत्वों पर, इन माफियाज पर सख्ती हो। बीजेपी को प्राप्त जनादेश इस शक्ति की ओर लगातार इशारा करती है, आम पब्लिक के सेंटिमेंट को इसके साथ जोड़ती है। 19 से 20% आबादी हो या 100% आबादी, कानून का राज सबके हित में है, और वही समृद्धि का मार्ग भी आगे बढ़ाएगी, वही प्रदेश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी, वही प्रदेश की बेटियों को सुरक्षित करेगा, और यही उत्तर प्रदेश के अंदर